नमस्कार साथियों। आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल टॉप स्टडी जीएस पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में महात्मा गांधी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस किया गया है, जिसका एक एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों, हर एक एग्जाम में महात्मा गांधी से संबंधित कोई न कोई प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछ ही लिया जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था और इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी। दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म स्थान पोरबंदर गुजरात है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, महात्मा गांधी का विवाह 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से हुआ था और महात्मा गांधी के पुत्रों के नाम हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास था। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु यह अक्सर प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे और इनकी प्रमुख शिष्य इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन। यह नाम महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त किया गया था, जबकि इनका वास्तविक नाम मैडलिन स्लेड था। दोस्तों, महात्मा गांधी कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड में प्रस्थान किए थे। 1888 ईस्वी में मुंबई से कानून या बैरिस्टर की डिग्री इन्होंने प्राप्त किया था 1891 ईस्वी में। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, महात्मा गांधी अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए 1893 ईस्वी में। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना किए थे 1894 ईस्वी में। दोस्तों, यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में जुलू व बोअर पदक इन्हें मिला 1899 ईस्वी में। महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया था 9 जनवरी 1915 ईस्वी में। दोस्तों, महात्मा गांधी कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए थे 1901 ईस्वी कलकत्ता अधिवेशन में। महात्मा गांधी कांग्रेस का अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए 1901 ईस्वी कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, डरबन जो कि दक्षिण अफ्रीका में है में फीनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? तो 1904 ईस्वी में महात्मा गांधी ने। दोस्तों, यह प्रश्न पूछा गया है कि फीनिक्स फॉर्म की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दक्षिण अफ्रीका में, और इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। दोस्तों, सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग महात्मा गांधी ने कहाँ किया था? तो दोस्तों, सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1906 ईस्वी में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। दोस्तों, जीवन में पहली बार जेल गए उसका अनुभव इन्हें 1908 ईस्वी में हुआ था। अर्थात महात्मा गांधी जीवन में जब पहली बार जेल गए थे तो उसका अनुभव इन्हें 1908 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना 1910 ईस्वी में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किया था। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता 21 वर्ष, कहीं कहीं पर 22 वर्ष मिल जाता है। दोस्तों, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्षों तक सक्रिय रहे? तो लगभग 21 वर्ष या कहीं पर 22 वर्ष भी मिल जाता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है महात्मा गांधी का भारत आगमन कब हुआ था? तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। इसी कारण से भारत में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, महात्मा गांधी का भारत में आगमन
9 जनवरी 1915 ईस्वी के हुआ था। इसी कारण से 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी 1915 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, महात्मा गांधी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कब किए थे? तो 1924 ईस्वी में बेलगांव कर्नाटक में है। दोस्तों, महात्मा गांधी केवल एक बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। वह अधिवेशन था बेलगांव कर्नाटक में, जो कि 1924 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जिसको इन्होंने 1925 ईस्वी में लिखा था। और महात्मा गांधी का सिद्धांत था सत्य एवं अहिंसा। दोस्तों, महात्मा गांधी का सिद्धांत सत्य एवं अहिंसा था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 ईस्वी में किया था। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर 1925 ईस्वी को किए थे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी ने जिन जिन पुस्तकों की रचना की है उन प्रमुख पुस्तकों के बारे में जान लेते हैं। सत्य के साथ मेरे प्रयोग यह महात्मा गांधी की आत्मकथा है। इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, अनासक्त योग, हिंद स्वराज वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार परीक्षा में पूछा गया कि हिंद स्वराज पुस्तक किसकी है? तो दोस्तों, हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी की है, जिसको इन्होंने 1909 ईस्वी में लिखा। गीता माता, सप्त महाव्रत, गांधी जी का वास्तविक दर्शन व पश्चिमी सभ्यता का विरोध। सुनो विद्यार्थियों, दोस्तों, महात्मा गांधी के प्रमुख समाचार पत्र द ग्रीन पैम्पलेट 14 अगस्त 1896 को राजकोट से। वेरी इंपॉर्टेंट है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका किसकी है? दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि इंडियन ओपिनियन पत्रिका किसकी है। तो दोस्तों, इंडियन ओपिनियन पत्रिका महात्मा गांधी जी की है, जिसको इन्होंने 1903 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में लिखा था। यंग इंडिया भी वेरी इंपॉर्टेंट है और हरिजन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 ईस्वी में किया गया था, यह प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था, जिसमें किसानों के 3/20 भाग पर अनिवार्य नील की खेती के विरुद्ध सत्याग्रह किया गया था, जिसे तिनकठिया पद्धति भी कहते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, जो कि 1918 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, जो कि 1918 ईस्वी में हुआ था, यह महात्मा गांधी द्वारा भारत में प्रथम भूख हड़ताल थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल कब किया था? तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, जो कि 1918 ईस्वी में हुआ था। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में हुआ था। यह प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह था। दोस्तों, महात्मा गांधी के द्वारा खेड़ा सत्याग्रह, जो कि 1918 ईस्वी में हुआ था, यह प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह था। नेक्स्ट पॉइंट है खिलाफत आंदोलन, जो कि 1919 ईस्वी में हुआ था। सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति इसी आंदोलन में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी का हुआ था। दोस्तों, प्रथम जन आंदोलन की अभिव्यक्ति असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ था। प्रथम जन आंदोलन की अभिव्यक्ति थी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे दांडी मार्च कहते हैं, यह
12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चला था। दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे डांडी मार्च कहते हैं, यह 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चला था। इसको नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। और यह आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 ईस्वी में इसका उपनाम क्या था? दिल्ली चलो आंदोलन। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दोस्तों, कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन व अगस्त क्रांति इसी को कहते हैं, क्योंकि यह 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था, इसीलिए इसको अगस्त क्रांति कहते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन व अगस्त क्रांति 1942 ईस्वी में हुआ था और इसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी के प्रमुख आश्रम से संबंधित तथ्यों को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, आश्रम उनका स्थान और स्थापना कब किए थे? तो दोस्तों, महात्मा गांधी ने फीनिक्स फॉर्म की स्थापना डरबन दक्षिण अफ्रीका में किए थे 1904 ईस्वी में। टालस्टॉय फार्म की स्थापना जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में 1910 ईस्वी में किए थे। साबरमती आश्रम की स्थापना साबरमती नदी के तट पर, जो कि अहमदाबाद में है, 1915 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कोचरब अहमदाबाद में 1915 ईस्वी में किए थे। अनासक्ति आश्रम की स्थापना कौसानी, जो कि उत्तराखंड में है, 1929 ईस्वी में किए थे। सेवाग्राम आश्रम की स्थापना वर्धा, जो कि महाराष्ट्र में है, 1936 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट है भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो दोस्तों, महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो दोस्तों, इसका आंसर है महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट पॉइंट है महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम सम्मिलित कब हुए थे? तो कलकत्ता अधिवेशन में, जो कि 1901 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, कह रहा है कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहली बार कब सम्मिलित हुए थे? तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। दोस्तों, किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो दोस्तों, इसका आंसर है महात्मा गांधी ने कहा था। अर्थात महात्मा गांधी ने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। तो दोस्तों, इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।